हम मानव समाज में हैं, हम इंसान हैं, हम भारत देश में रहते हैं जहां इंसानियत की कीमत हुआ करती है। लेकिन इतने बड़े बड़े कार्य करने के बाद भी उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं उसे ही हेल्प करूंगा जो जैन बनेगा। नहीं मान्यवर, ये सोच जैनियों की नहीं हुआ करती है, ध्यान रखना है। हम किसी की जाति नहीं दर्द देखा करते हैं, हम किसी की उम्र नहीं हम प्यास देखा करते हैं। मान्यवर, हम वो लोग हैं जो किसी का मजहब नहीं व्यक्ति की जरूरत देखा करते हैं, ध्यान रखिए। बहुत लड़ा समाज जातिवाद में, बहुत लड़ा समाज पंथवाद में। नारायण श्री कृष्ण और भगवान नेमिनाथ एक ही कुल में पैदा होते हैं, एक ही वंश में पैदा होते हैं, दोनों यदुवंशी कहलाया करते हैं, ध्यान रखना। 23वें हमारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान नारायण कृष्ण के चचेरे भाई हुआ करते थे, ध्यान रखना। लोगों ने मुझसे कहा कि श्रवण परंपरा और वैदिक परंपरा में क्या अंतर है? मैंने कहा अंतर कुछ नहीं है, एक बड़े पिता का लड़का है, एक छोटे पिता का लड़का है, हम में कोई भी अंतर, हम एक खानदान के लोग, यादव कुलवंशी, ध्यान रखना। वही नेमिनाथ तीर्थंकर का जन्म होता है तो उसी वंश में वासुदेव के यहां नारायण कृष्ण का। हमारे तो भाई भाई के रिश्ते, हमारे तो खून के रिश्ते, हमारे तो ध्यान रखना सूतक पातक के रिश्ते हैं, ध्यान रखना। ये वैदिक परंपरा, ये ब्राह्मण परंपरा और जैन परंपरा कभी अलग नहीं हो सकती है, ध्यान रखना। ये समांतर चलती रहती है मान्यवर। हमारे पुराणों में नारायणों का वर्णन है और वैदिक पुराणों में हमारे तीर्थंकरों का वर्णन हुआ करता है। कैसा जीवन रहा होगा, कैसे हमारे वो महापुरुष रहे होंगे जिन्होंने खुले दिल से एक दूसरे की श्रीमद् भागवत ग्रंथ कल मुझे भेंट किया गया। एक सज्जन आए, मुझे श्रीमद् भागवत ग्रंथ देने आए। मैंने कहा मैंने पढ़ा है। बोले आपने पढ़ लिया? मैंने कहा हाँ। इसके 5वें और 4थे सर्ग में लिखा है कि ऋषभदेव जैसा जीवन केवल ऋषभदेव ही जी सकते हैं, दूसरा किसी का सामर्थ्य नहीं है, ध्यान रखना मान्यवर। भागवत में ऋषभदेव का वर्णन, गरुड़ पुराण में ऋषभदेव का वर्णन, तो हमारे पद्म पुराण और हरिवंश पुराण में हमारे राम और नारायण कृष्ण का वर्णन हुआ करता है, ध्यान रखिए मान्यवर। आपसे निवेदन है हम एक ऐसी समाज का निर्माण करें जो एक दूसरे को नफरत की निगाह से ना देखे। मान्यवर, महावीर ने समाज बनाई, उन्होंने सह अस्तित्ववाद का सिद्धांत दिया। ऐसी समाज बने जहां हम एक दूसरे की निंदा ना करें, एक दूसरे की आलोचना ना करें और एक दूसरे की तरक्की से जलन नहीं होना चाहिए। मान्यवर, आज जैन समाज अपना वजूद बनाकर बैठी है। कुछ लोगों को छोड़ दो, 1-2% तो सब जगह गड़बड़ होते हैं मेरे भाई। एक बोरा नारियल मंगा तो 8-10 तो वर्ष सड़े निकल ही जाते हैं। हमारी समाज में भी कुछ सड़े लोग हैं, ध्यान रखना मान्यवर। लेकिन उन 1-2 लोगों से, 1% लोगों से कुछ नहीं होता है। समाज यदि अपना वजूद बना करके बैठी है तो ध्यान रखना आज भी जैन समाज व्यसन मुक्त समाज हुआ करती है। जैन समाज मांसाहार मुक्त समाज होती है। जैन समाज नशा मुक्त समाज हुआ करती है। मान्यवर, सादा खाना, ऊंचा सोचना, ये हमारा आदर्श हुआ करता है, ध्यान रखना है मान्यवर। हम वो लोग हैं जहां नशा नहीं होता है, हम वो लोग हैं जहां शराब नहीं है, जुआ नहीं है। हम वो लोग हैं जहां पर सूरज ढलता है और रसोई घर बंद हो जाते हैं और जब तक सूर्योदय ना हो हमारी रसोई नहीं खुला करती है, ध्यान रखना। हम उस समाज के लोग हुआ करते हैं। हम दान में ही आगे नहीं हैं, हम लोग तपस्या में भी बहुत आगे हैं। एक महीने के 16 कारण के उपास करती हैं, 28 किया करती हैं। हमारे यहां बच्चा उपास करने के लिए तैयार रहा करता है, ध्यान रखना। हम त्याग प्रवृत्ति वाली समाज है। हमारे यहां अभक्ष नहीं खाए जाते हैं, हमारे यहां एक मर्यादा हुआ करती है। महावीर ने ऐसी समाज का निर्माण किया। भगवान महावीर
जिन्होंने अहिंसक समाज का विचार किया, सादा जीवन का विचार दिया, जिन्होंने व्रत, नियम, यम, संयम इनका उपदेश सारे जगत को दिया। दो राजा लड़ रहे थे, इतनी लड़ाई कि लड़ते लड़ते युद्ध के मैदान में पहुंच गए। दोनों तरफ से तलवारें खिंच गई, एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो गए, झगड़ा बढ़ते गया, दुश्मनी बढ़ती गई। लड़ाई सिर्फ इतनी थी कि दो राजाओं के राज्य की सीमा एक नदी के द्वारा होती थी। एक राजा कहता था नदी का जल मेरा है, और दूसरा कहता था कि नदी का जल मेरा है। मान्यवर, विवाद चल रहे हैं देश में। निवेदन है कि पानी हमारा है, वो कहते थे पानी हमारा है। लड़ाई झगड़े हो गए, तलवारें खिंच गई, एक दूसरे की जान लेने को तैयार हैं। वहां से भगवान महावीर निकला करते हैं। महावीर ने देखा कि एक दूसरे के प्राणों के प्यासे, एक दूसरे का रक्त बहाने को तैयार। भगवान महावीर युद्ध के मैदान में गए और जहां करके उन्होंने तलवार पकड़ी राजा की। राजा ने कहा कि भगवान आप यहां क्यों? आप तो मंदिर में अच्छे लगते हैं। मैं पुलक सागर कहता हूं कि मंदिरों में नहीं, भगवान युद्ध के मैदान में अच्छे लगते हैं। ध्यान रखिए, मंदिर में रह के क्या करेंगे भगवान? जाकर के खड़े हो गए, दोनों राजाओं की तलवार पकड़ी महावीर ने, कहा कि ठहर जाओ, क्या करते हो? किस समाज का निर्माण करोगे तुम? राजाओं ने तलवार छोड़ी और पूछा भगवान महावीर से कि महावीर हमारा फैसला करो। भगवान महावीर ने कहा लड़ क्यों रहे हो तुम? बोले हम इस नदी के पानी के लिए लड़ रहे हैं। ये कहता है कि पानी मेरा है और वो कहता है पानी। भगवान महावीर ने कहा कि तुम खूब लड़ो, मैं तुम्हारी तलवारें नहीं छीनूंगा। इतने लड़ो, इतने लड़ो, इतने लड़ो कि लड़ाई की कोई सीमा ना रहे, पूरे निर्दोष लोगों को युद्ध में झोंक दिया जाए। लेकिन दोनों राजाओं से भगवान महावीर ने पूछा, बस मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो, उसके बाद जितना लड़ना है लड़ो, मैं कभी तुम्हारी बाधा नहीं बनूंगा। राजाओं ने पूछा कि भगवान कौन सा प्रश्न है आपका? तो भगवान महावीर ने कहा यह बताओ कि पानी महंगा है या खून महंगा है? पानी सस्ता है या खून सस्ता है? राजाओं ने एक दूसरे की तरफ देखा, बोले कि भगवान खून महंगा है, पानी सस्ता है। तो महावीर ने कहा कि पागलो, सस्ते के लिए महंगा क्यों बहाते हो? जिंदगी में ध्यान रखना, जो सस्ता है उसे महंगा बलिदान नहीं करना चाहिए। सस्ते के लिए महंगे की हिंसा क्यों करते हो? कहते हैं दोनों राजाओं के हाथ से तलवारें छूट जाती हैं कि सस्ते के लिए महंगा बहाया जा रहा है। बस वहां से भगवान महावीर एक अहिंसक समाज का निर्माण कर दिया करते हैं। ध्यान रखिए, समाज हम वो लोग हैं, महाभारत का युद्ध हो रहा है, कौरव सेना पांडव सेना आमने सामने खड़ी है, युद्ध का मैदान है, अक्षौहिणी सेना नारायण कृष्ण की खड़ी है। नारायण कृष्ण अर्जुन को आदेश देते हैं कि अर्जुन, वो जो हाथी आ रहा है उसके गले में जो घंटी है उस पर सरसंधान करो। अर्जुन ने कहा कि नारायण, योद्धा योद्धा से लड़ता है, आप हाथी पर तीर चलाने की बात कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा, नारायण कृष्ण ने कहा कि अर्जुन वक्त नहीं है, ज्यादा प्रश्न मत करो, हाथी पर सरसंधान करो। धनुष बाण उठाया अर्जुन ने, उठाकर नारायण के आदेश से तीर चलाया। तीर हाथी के गले में लगी घंटी पर लगा, घंटी टूटकर नीचे गिर गई। ध्यान रखना,
अर्जुन ने कहा कि माधव समझ नहीं आया। अर्जुन ने कहा कि माधव समझ नहीं आया, एक घंटी पर सरसंधान क्यों किया? नारायण कृष्ण ने कहा कि अर्जुन समझे नहीं तुम, उधर से कौरवों की सेना, इधर से पांडवों की सेना है, और मालूम है एक टिटहरी ने इस कुरुक्षेत्र में अंडा दिया है, और हमारे युद्ध में वो निर्दोष कैसे मारा जाएगा? इसलिए मैंने कहा घंटी पर सरसंधान करो। घंटी अंडे पर जाकर गिरती है, युद्ध के मैदान में भी अहिंसा का संदेश दिया जाता है। मेरे भाई ध्यान रखना, मुझे उसकी सुरक्षा करना थी, वो मरना नहीं चाहिए। उस प्राणी का क्या दोष है, उसे क्यों मारा जाए? अर्जुन ने वहीं रथ पर बैठे बैठे नारायण कृष्ण की चरण वंदना किया करते हैं। हम वो लोग हैं युद्ध के मैदान में भी अहिंसा की बातें रखते हैं, और हम वो लोग हैं कुरुक्षेत्र में भी गीता को जन्म दे दिया करते हैं। ध्यान रखिए, युद्ध के मैदान में गीता का जन्म होता है। किसी मंदिर में बैठकर, किसी पंडाल में बैठकर, किसी मठ में बैठकर गीता नहीं लिखी जाती है। युद्ध के मैदान में नारायण कृष्ण गीता का संदेश दिया करते हैं। ध्यान रखना, महावीर को मैं कुरुक्षेत्र में देखना चाहता हूं, महावीर को मैं युद्ध के मैदान में देखना चाहता हूं। चौथे काल में महावीर का जन्म कुंडलपुर में हुआ, लेकिन अब यदि महावीर एक तो आएंगे नहीं, और मान लो कदाचित कोई आ गया, तो मैं सोचता हूं कि अब महावीर कुंडलपुर में पैदा नहीं होंगे। अब तो मेरे महावीर को पाकिस्तान की उस सीमा में जन्म लेना चाहिए जहां आतंकवादियों के कैंप चला करते हैं। ध्यान रखना, जहां हिंसा के स्कूल खोले गए हैं, जहां हिंसा सिखाई जाती है, जहां अणुबम चलाना कहा जाता है। मेरे महावीर को अब मंदिरों में नहीं, मेरे महावीर को तीर्थों में नहीं, जहां अणु बम बने हुए हैं वहां अणुव्रतों की जय घोष करने के लिए इस धरती पर पैदा होना चाहिए। महावीर के अलावा कोई नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। महावीर एक हमारी समाज में गरीब तबका है। मैं तब तक समाज का विकास, देश का विकास नहीं समझ सकता जब तक एक भी गरीब इस धरती पर मौजूद है। ध्यान रखना है, जिस दिन हर घर संपन्न हो जाएगा उस दिन मेरा भारत फिर से राम राज्य स्थापित हो जाएगा इस धरती पर। ध्यान रखिए, राम के मंदिर बना लिए अच्छी बात है, हमने बहुत संघर्ष किया राम मंदिर बनाने में, हमने सफलता अर्जित की, देश का स्वाभिमान लौटाया, देश का शौर्य लौटाया, राम का मंदिर बनाया। लेकिन मैं अब पुलक सागर कहता हूं, जितने संघर्ष से राम का मंदिर बना, आओ राम का आदर्श भी हम समाज के बीच स्थापित करने का प्रयास करें, राम का चरित्र भी स्थापित किया प्रयास करें, राम का जीवन भी हमारे जीवन में उतरना चाहिए। अकेले मंदिर से नहीं, राम नाम की चादर नहीं, राम नाम का आदर भी हमारे जीवन में होना चाहिए। मान्यवर निवेदन है आपसे, गरीबी का उपदेश किसी महापुरुष ने नहीं दिया। अपरिग्रह का अर्थ गरीबी नहीं है, अपरिग्रह का अर्थ निर्धनता नहीं है, अपरिग्रह का अर्थ दरिद्रता नहीं है। मेरे भाई, अपरिग्रह का अर्थ होता है कि हमारे पास इतनी दौलत हो कि हम किसी गरीब को अपने जैसा बनाने का सामर्थ्य रखते हो, उसे भगवान महावीर ने अपरिग्रहवाद कहा। ध्यान रखना, छुआछूत की भावनाएं, ऊंचा नीचा समाज, हमारी समाजों में झगड़े प्रारंभ हो गए हैं, इतने झगड़े हैं। एक कहता हम हुमड़ हैं, एक कहता हम नरसिंहपुरा है, एक कहता हम खंडेलवाल हैं, एक कहता हम जयसवाल है, एक कहता हम पोरवाल हैं। मेरे भाई कैसे बटोगे, कब तक बटोगे, इनमें विचार करिए। ये हमारी समाज का कार्यक्रम है, ये उनकी समाज का कार्यक्रम है। मेरे भाई, संत आता है तो किसी समाज के कार्यक्रम में नहीं आता, संत आता है तो महावीर के कार्यक्रम में संतों का अवतरण हुआ करता है। कौन सा समाज, कौन सा मंदिर, बड़ी शान से लिखते हो ये हुमर समाज का मंदिर है,
ये नरसिंहपुरा समाज का मंदिर है। अरे मैंने कहा इन समाज ने ऐसा क्या किया जो इनके मंदिर बनाए गए? ध्यान रखना, ये किसी समाज के मंदिर नहीं है। मंदिर है तो केवल भगवान महावीर के मंदिर है, ऋषभदेव के मंदिर है। ये क्यों बोर्ड लगाए जाते हैं? क्या जैन मंदिर लिखना पर्याप्त नहीं होता है? क्या महावीर मंदिर लिखना पर्याप्त नहीं होता है? ये क्यों जातियां लगाई जाती हैं? ये पोरवाल, ये खंडेलवाल, ये जयसवाल। भगवान महावीर ने कहा बेटा मोक्ष जाना है तो सबसे पहले ये बाल उखाड़, उसके बाद मोक्ष की तेरी यात्रा। बाल बाल में बांट दिया समाज को, ध्यान रखना है। ऊंच नीच में बांट दिया समाज को। मान्यवर मैं चाहता हूं कि नहीं, इंसान की समाज है, इंसान की बस्ती है, इंसान बन करके आदमी को रहना चाहिए। वो समाज किस काम का है जो स्वार्थ की नींव पर खड़ा होता है? वो समाज किस काम का है जो एक दूसरे के ईर्ष्या भाव रखा करता है? वो समाज किस काम? कैसा हो गया हमारा समाज? टांग खिंचाई। आज तो समाज तो छोड़ो, मुझे माफ करना, मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, साधु संत भी तथाकथित समाज को तोड़ने में लग जाया करते हैं। उनके बयान ऐसे होते हैं, उनके स्टेटमेंट ऐसे होते हैं, समाज को विभाजित कर दिया जाता है। एक संत दूसरे संत की प्रभावना बर्दाश्त नहीं करता है, एक संत दूसरे संत की ऊंचाइयां बर्दाश्त नहीं करता है। समाज को उपदेश देते हैं और हम साधु संत ही एकता के साथ नहीं जी पाते हैं। मेरे भाई, आपसे मेरा निवेदन है, एक बात ध्यान रखना, समाज जब भी बनता है तो साधुओं से बनता है, और समाज जब भी टूटता है तो इन साधुओं से समाज टूटा करता है। ध्यान रखिए।